आज के व्लॉग में आपके साथ सहरी के बाद की 5 ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जिनको अपनाने के बाद आपका पूरा दिन बड़ा टेंशन फ्री गुजरेगा। आपको भी अगर रमज़ान में सुस्ती घेर रही है तो आज का व्लॉग स्पेशली आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा और आपको अपनी रूटीन को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है उसके टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। आज का व्लॉग बड़ा ही प्रोडक्टिव होने वाला है और आपके साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी मैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं ना तो आपके पास पूरे दिन में रमज़ान की रूटीन के अंदर बहुत सारा टाइम बच जाएगा इबादत के लिए। और ख़ास तौर पर रमज़ान में कुछ नींद की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आगाज़ होता है सुबह का तहज्जुद की नमाज़ से और उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ। रमज़ान मुबारक में अगर आपने लाइट्स वगैरह की डेकोरेशन की हुई है ना तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी पीसफुल सी वाइब आती है। उसके बाद मैं पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ और पराठे बनाने की टिप ये होती है कि मैं एक एक पराठे का पेड़ा नहीं बनाती, मैं पूरे पेड़े बना के रख देती हूँ। और साथ साथ सिर्फ ये होता है कि फिर मैंने सिर्फ रोटियाँ बनानी होती हैं। पूरा साल पराठे ना भी खाएं लेकिन पता नहीं क्यों सहरी बड़ी नामुकम्मल सी लगती है अगर उसके अंदर देसी घी के पराठे ना हो तो। अच्छा, और ये मक्खन आया था मुझे तोहफे में और यकीन करें कि बड़े ही अरसे के बाद, हम लोग तो घर में मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, बड़े ही अरसे के बाद कोई बड़ा खालिस किस्म का जायकेदार मक्खन मुझे गाँव से आया है। तो मेरी कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। तो यकीन करें इतना कोई मज़े का और इतना कोई लजीज़ था, हम तो बिल्कुल खालिस चीज़ों से दूर ही हो गए हैं। साथ साथ जी मैं पराठे बना रही हूँ और पराठे बनाने के साथ साथ ही मैं पहली टिप आपको साथ शेयर करती हूँ कि मैं साथ ही बच्चों के लिए नाश्ते की रोटी बना लेती हूँ। जैसे ही मैं सहरी कर लेती हूँ अपनी और हस्बैंड की सहरी बनाने के बाद मैं फ़ौरन ही बच्चों की रोटियाँ बना के उनको हॉट पॉट में रख देती हूँ, साथ ही उनके अंडे भी बना के रख देती हूँ। इससे ये होता है कि आपके पास एक रूटीन बनी होती है। सुबह सुबह जब आप अपने लिए बना रहे होते हैं तो साथ साथ आप बच्चों के लिए भी बना रहे होते हैं। आजकल वैसे भी सहरी लेट बंद हो रही है तो एक आधे घंटे के बाद बच्चों का स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, बच्चे उठ जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि मेरी तो टिप यही है कि आप साथ में बच्चों की रोटी बना लें, या अगर आपके बच्चे ब्रेड का नाश्ता करते हैं तो स्लाइसेस वगैरह और अंडे वगैरह पहले से बना के रख लें। बहुत सारी ख़वातीन सहरी बनाने के बाद सो जाती हैं या कुरान पढ़ने लग जाती हैं या वो कोशिश करती हैं कि नमाज़ वगैरह पढ़ लें और ज़रा रेस्ट कर लें। तो अगर आप उस 1 घंटे को रेस्ट के अंदर ज़ाया करते हैं या आप उसको इस तरह से यूज़ नहीं करते तो फिर आपके लिए पूरे दिन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको गैस की टाइमिंग के साथ चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की टाइमिंग तक गैस भी आराम से आ रही होती है और अगर आप चाहें तो आप उसी टाइम के अंदर हर चीज़ को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आप बाकी पूरा दिन टेंशन फ्री रहेंगे। अगर आप एक भी दिन ये रूटीन फॉलो करते हैं ना तो आप यकीन करें आपके लिए बाकी सारा दिन बड़ा ही रिलैक्स और बड़ा पुरसकून गुजरेगा। सेकंड टिप ये है जी, उसी वक्त मैं बना लेती हूँ बच्चों के नाश्ते के बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस बना लेती हूँ। कुछ भी अगर मैंने लंच में बनाना है तो आज मैं बच्चों को फ्राइज़ दे रही थी, साथ में एग बॉयल था, कुछ थोड़े से फ्रूट्स थे और साथ में बिस्किट्स थे। तो इसमें से अगर बच्चे कुछ खाएं, जो भी चॉइसेस अगर ज़्यादा हों तो बच्चे लंच बॉक्स में तंग नहीं करते। लंच बॉक्स बना के मैंने उनको रख दिया था। और अब जो थर्ड काम मैं कर रही हूँ जी वो है जी सालन बना रही हूँ। और अगर आपका सालन बना होता है ना पूरे दिन के अंदर तो यकीन करें आपको सिर्फ इफ़्तार में जो चीज़ें आपने फ्रूट चाट वगैरह बनानी है या दही फुल्की बनानी है या आपने फ्राइंग वाले कुछ चीज़ें बनानी हैं तो सिर्फ आपने वही बनानी होती हैं। सालन बना हो तो यकीन करें ऐसे लगता है दिन का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो मैं आज बना रही हूँ जी कोफ्तों की रेसिपी मैंने जो फ्रीज़ किए थे आपके साथ रमज़ान प्रेप में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। प्याज डाला है मैंने, टमाटर डाले हैं, लहसुन अदरक के क्यूब डाले हैं और इसको मैं दे दूँगी जी प्रेशर। हर औरत अपने घर में कोशिश ये करती है कि वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, लेकिन मसला तब होता है जब हम चीज़ों को उनके गलत टाइम पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब ये 1 घंटा या 2 घंटे जितने टाइम में भी 8 बजे तक बच्चों का स्कूल होता है, कुछ बच्चों की 8:30 बजे भी स्कूल हैं। अगर उस टाइम को आप यूज़ कर लेती हैं ना तो आपके लिए पूरा दिन, बच्चे स्कूल हैं, आप सो भी सकती हैं, आपको 1-2 घंटे सोने के लिए भी मिल जाएंगे। अगर आप कोई और काम करती हैं, ऑनलाइन कोई वर्क करती हैं तो आपको उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा। अगर आपने अपना कुरान पाक जो है पढ़ना है उसके लिए भी टाइम मिल जाता है, चाश्त के लिए भी टाइम मिल जाता है, इशराक के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो आप एक्स्ट्रा इबादत कोशिश किया करें जो पूरा साल नहीं कर सकती वो आप रमज़ानुल मुबारक में उसकी हैबिट डेवलप करें
और नेकियां समेटने के महीने को आप मुकम्मल नेकियां समेटने में ही सर्व करें, बजाय ये कि आप उसको किचन में टाइम ज़ाया करें जो आपने पूरा साल करना होता है। रमज़ान प्रेप भी इसीलिए की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत को दे सकें, या अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तहज्जुद के लिए आप जल्दी उठ जाती हैं, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपने लिए इस तरह का टाइम चूज़ करें और अपने कामों को इस तरह से मैनेज करें कि आपको पूरा दिन कामों की टेंशन ना रहे। मेरी टिप आपके लिए यही है कि बेहतरीन वक्त यही होता है कि सहरी के बाद आप एक्टिव भी होती हैं और आप अपने अगर हांडी बना लेती हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस बना लेती हैं, नाश्ता बना के रख लेती हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा जी, मसाला जो है वो प्रेशर आ गया था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक गल गया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला जी, मैंने कोफ्ता मसाला बिल्कुल लाइट सा डाला था टेस्ट के लिए सिर्फ। उसके बाद कॉमन जो स्पाइसेस होते हैं जिसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी है वो डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोफ्ते डाले, उनको भून लिया और भूनने के बाद मैंने इसको पानी डाल के इसको मैंने हल्का सा जो कोफ्ते हैं उनको गलने के लिए दम पे चढ़ा दिया था, प्रेशर नहीं दिया था। अच्छा, अब जी फोर्थ काम जो मैं कर रही हूँ वो है जी आटा गूंद के रखना। अच्छा, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर आपके पास आटा गूंदा हुआ ना हो ना तो रोटी बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, या अगर आपने ताज़ा आटा गूंद के रोटी बनानी हो तो मुझे वो थोड़ा सा ना टफ़ लगता है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आटा पहले से गूंद के रखा हो तो बस उठाया और फटाफट आपने जिस भी टाइम आपने रोटी बनानी है ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो आटा मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं, फैमिली है, तो मेरी कोशिश होती है मैं आटा ज़्यादा क्वांटिटी में गूंद लूँ, 1 या 2 दिन मेरे गुजर जाएँ उसके अंदर ही, और फिर मुझे 1-2 दिन के बाद आटा गूंदना पड़े। फिफ्थ और लास्ट टिप ये है कि मैं आटा गूंद के रख लूँगी और सुबह सुबह ही गूंद के रख लूँगी, क्योंकि देखिए जब आप एक दफ़ा सुस्ती की नज़र कर देते हैं ना ख़ुद को, फिर आपसे पूरा दिन कोई काम नहीं होता, आपकी नींद भी पूरी नहीं होती। अब 1 घंटा सोने का मकसद ये होता है कि आपने 1 घंटे बाद दोबारा से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठना ही उठना होता है। आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख लिया था, साथ साथ मेरे कोफ्ते हो गए थे जी बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा मैंने इनको पतला पतला शोरबा बनाया था, क्यों वो इसलिए बनाया था कि बाद में अगर मैं इसको दोबारा से पकाऊंगी तो ये अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था और अब मैं चली गई थी जी लाइट ऑफ करके बच्चों को स्कूल के लिए उठाने, और बच्चों को स्कूल के लिए कपड़े वगैरह चेंज करा के मैंने स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद मैंने किया था जी रेस्ट, फिर जो इबादत करनी थी, कुरान पाक पढ़ना था वो पढ़ा। उसके बाद अब ये मैं अफ्तार का टाइम स्टार्ट हो गया है, ये अफ्तार में तकरीबन कोई 1 घंटा रहता है। तो अब आप देखें कि मेरी हांडी बनी हुई थी, मेरा आटा गूंदा हुआ था, तो अफ्तार से सिर्फ 1 घंटा पहले मैं किचन में गई हूँ और ये मैंने इनको पहले से ही सोख करके रख दिया था। ये दही फुल्की हैं, आलू भी मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, दही फुल्कियों को मैंने सुबह ही सोख करके रख दिया था। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं पूरा दिन आपके पास होता है। और रमज़ान मुबारक के दिन भी कुछ ख़ास ही रहमतों और बरकतों वाले होते हैं कि आपके पास टाइम बच जाता है। पूरा दिन टाइम बचाने के बाद सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम की अगर आप ये रूटीन फॉलो करती हैं ना, आपका रमज़ान बड़ा पुरसकून गुजरने वाला है। मैंने ऊपर चाट मसाला डाला है, दही डाली है और साथ में जो इमली की चटनी है, यकीन करिए इमली की चटनी मेरे इतने काम आ रही है ना। जब मैं कोई फ्रूट चाट बनाती हूँ, दही फुल्कियाँ बनाती हूँ या मैं दही बड़े बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं ये ऐड करती हूँ और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। साथ ही मैंने थोड़े से पकौड़े बना लिए थे, साथ में मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे। अफ्तार की तैयारी बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए कि अगर आपने सुबह से सारी चीज़ें मैनेज की हों तो। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी क्रीम फ्रूट चाट। सबसे पहले मैंने डाली है जी क्रीम पैक वाली, कोई भी ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम अवॉइड कीजिएगा। मैंने कॉमन पैक वाली क्रीम ली है, उसके अंदर थोड़ी सी डाली है जी मैंने मेयोनीज़ के साथ मैंने घर पे दही जमा रही हूँ। आजकल मैं बाज़ार का दही जो है वो अफोर्डेबल नहीं होता, घर पे अगर आप दही जमा के रख लेते हैं ना तो रमज़ान में आपको बड़ा ही सुकून होता है, क्योंकि बाहर का दही तकरीबन मेरे ख्याल में एक तो कॉस्टली भी पड़ता है और डेली ले के आना बड़ा मसला होता है। फिर मैंने जो आम की चटनी बना के रखी है फ्रिज में, मैंने इसमें वो ऐड की है, वो ज़रा मीठे वाले टेस्ट की है। और फिर मैंने सारों को जो मैंने सारे इसमें क्रीम डाली है, मेयोनीज़ डाली है, साथ में थोड़ी सी दही डाली है, उसको सबको मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये मैकरोनी है, आलू हैं, साथ में गाजर है, ये मैंने बॉईल करके ना ऑलरेडी रखी हुई थी। मैंने 2-3 दिन मुसलसल चाट में यूज़ की है, तो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ऊपर से जो फ्रूट्स वगैरह डालने हैं ना वो मैं बिल्कुल एंड पे डालूँगी, क्योंकि फ्रूट्स अगर आप पहले से बना के या काट के रखते हैं ना तो एप्पल भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है, बनाना भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिल्कुल भासी भासी सी लुक आने लग जाती है।
समोसे भी फ्राई हो गए थे यहाँ पे, साथ साथ इधर भी काम हो रहा था, साथ साथ उधर भी काम हो रहा था। लेकिन ये देखिए कि आप पूरा दिन आप सिर्फ इन 2 घंटों में मैनेज कर सकते हैं। साथ में मैंने एप्पल्स डाल दिए थे इसके अंदर। थोड़ा सा मुझे बैटर जो है वो गाढ़ा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला था, फिर भी मुझे गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक ना हो। फिर चीनी डाली थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक डाला। झटपट सी फ्रूट चाट है, ये रेडी हो गई है। और अब ये मैं ट्रे बना के भेज रही हूँ सास अम्मा को, क्योंकि कभी कभी उनका दिल होता है तो वो ऊपर आ जाती हैं, नहीं तो अक्सर ही वो नीचे ही सहरी कर और अफ्तारी करती हैं। अच्छा, ये ड्रिंक की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने कॉमन टैंग बनाया था, उसके अंदर मैंने ऑरेंज जूस डाला, चीनी डाली, नमक डाला, लेमन जूस डाला और बस झटपट सा जूस भी रेडी हो गया। दस्तरखान मैंने लगा दिया था। अफ्तार में हार्डली कोई 5-7 मिनट बाकी थे, सब बैठ जाएंगे, साथ दुआ करेंगे। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।